So students, this is your chapter 5 explanation. Chapter name is Tom Thumb. Read and answer. What did the woodcutter and his wife wish they had? So the answer is, the woodcutter and his wife wished they had a child. woodcutter और उसकी वाइफ ने क्या विश की थी कि उनके एक चाइल्ड हो जाए. ठीक है, एक चाइल्ड की उन्होंने विश की थी. नंबर 2, वाई वॉज द लिटिल बॉय नेम्ड टॉम थम. जो लिटिल बॉय था उसका नेम टॉम थम क्यों पड़ा? बिकॉज, बी आंसर देखिए, बिकॉज ही वॉज नॉट लार्जर देन अ थम, क्योंकि वो एक थम से बड़ा नहीं था. दैट्स वाई बॉय का नेम जो था वो टॉम थम जो है रखा गया. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब टॉम थम्स आइज. 3, 4, 5. दिस इज़ योर नोटबुक वर्क. तो वो चलती है. कम टू द नोटबुक वर्क. सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर नोटबुक वर्क. डिस्क्राइब टॉम थम्स आइज. तो इसको डिस्क्राइब करना है कि उसकी आइज़ कैसी थी. सो द आंसर इज़, टॉम थम्स आइज़ वर शार्प एंड स्पार्कलिंग. तो उनकी आइज़ जो थी शार्प एंड स्पार्कलिंग थी. नंबर 4, वाई डिड टॉम्स फादर लाफ व्हेन टॉम सेड ही वुड टेक केयर ऑफ द कार्ड. सो जब टॉम ने बोला कि वो जो है कार्ड की टेक केयर कर लेगा, उस समय टॉम के फादर जो हंसने क्यों लगे? टॉम्स फादर लाफ बिकॉज टॉम वॉज वेरी स्मॉल एंड कुड नॉट रीच दी हॉर्स ब्रेडल. सो टॉम जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था और वो उसके फादर जो थे उस पर इसीलिए हंसने लगे थे क्योंकि वो इतना छोटा था कि वो जो है हॉर्स के ब्रेडल तक भी नहीं पहुंच पा रहा था. ब्रेडल क्या होता है? द लेदर स्ट्रैप्स पुट ऑन ए हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट. तो हॉर्स के हेड पे एक लेदर की स्ट्रैप लगाई जाती है हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए. तो वो थॉम जो था वो, क्योंकि वो एक थंब की शेप का था, वो इतना स्मॉल था कि वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच सकता था. इसलिए उसके फादर जो उसके ऊपर लाफ करने लगे. नाउ नंबर 5, हाउ डिड टॉम गाइड द हॉर्स. टॉम ने हॉर्स को कैसे गाइड किया? तो टॉम ने कैसे गाइड किया था हॉर्स को? टॉम सैट इन द हॉर्स ईयर एंड टोल्ड द हॉर्स हाउ टू गो, क्राइंग आउट गो ऑन एंड स्टॉप. तो टॉम जो था वो हॉर्स के ईयर्स के पास बैठ गया. उसने हॉर्स को बोला कि कैसे जाना है. ठीक है, जब वो चिल्लाता था इट मीन्स कि गो ऑन एंड स्टॉप, और रुक जाओ. एज़ ही वॉन्टेड, जैसे वो चाहता था वैसे ही हॉर्स से करवाता था. मीन्स जब वो गो ऑन बोलता था तब हॉर्स जो है चलने लगता था, एंड जैसे ही वो स्टॉप बोलता था हॉर्स के ईयर में हॉर्स स्टॉप हो जाता था. द हॉर्स वेंट ऑन जस्ट एज वेल एज इफ़ द वुड कटर हैड ड्राइवन इट हिमसेल्फ. और वो हॉर्स जो है इस तरह से चलता रहा जैसे कि वो वुड कटर उस हॉर्स को अपने आप ही ड्राइव कर रहा हो. नाउ दीज आर थिंक एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, आई विल गेट इन टू हिज ईयर एंड टेल हिम विच वे टू गो. कि मैं जो है उसके ईयर्स में बोलूँगा कि कहाँ जाना है, किस रास्ते में जाना है. तो ये बात किसने कही? हु सेड दिस टू होम. ये बात किसने किसको बोली? सो द आंसर इज़, टॉम सेड दिस टू हिज फादर. टॉम ने ये अपने फादर को बोली थी. नंबर बी देखिए, हु इज़ हिज हियर. तो यहाँ पे हिज क्या कौन है? मीन्स कि किसके कानों में बोलेगा टॉम जो था. सो द आंसर इज़ हॉर्स. नंबर सी देखिए, वाई डज दिस पर्सन वांट टू गो इनटू हिज ईयर. और यह जो पर्सन जो था उसके ईयर में क्यों जाना चाहता था? आंसर इन नोटबुक. ये आपके नोटबुक में आंसर है. तो लेट्स मूव ऑन नोटबुक वर्क. सो दिस इज़ योर नोटबुक वर्क. क्वेश्चन नंबर 6, आंसर सी पार्ट. आंसर देखते हैं. टॉम इज़ वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट रीच दी हॉर्स ब्रेडल. टॉम जो था इतना स्मॉल था कि वो हॉर्स के ब्रेडल तक भी नहीं पहुंच पा रहा था. इफ़ ही सिट्स इन दी हॉर्स ईयर ही विल बी एबल टू टेल इट हाउ एंड वेयर टू गो. और अगर वो हॉर्स के ईयर्स के पास बैठ जाता तो वहाँ पर क्या होता? ही विल बी एबल. तो वो उसको बताने के लिए एबल होगा कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है. Now come to the 7 number. Tom Thumb knew that he was different, but he did not let that stop him from helping his parents.
टॉम थम जो था वो जानता था कि वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और अदर पीपल से, अन्य लोगों से बहुत डिफरेंट है, लेकिन तब भी उसने अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी नहीं छोड़ी। हैव यू एवर सीन समवन लाइक टॉम? क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा व्यक्ति देखा है जो टॉम की तरह हो? डिस्कस करिए। सो इसमें आप अपने आंसर्स भी वेरी कर सकते हैं। यू कैन राइट योर आंसर योर सेल्फ, बट आई हैव रिटन द आंसर। आई हैव अ कज़न हु इज़ डिफरेंटली एबल बट इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू हेल्प अराउंड द हाउस। तो मेरा एक कज़न है जो कि डिफरेंटली एबल है और एबल्ड है, और क्या कहते हैं, मीन्स कि उनको भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम है, और वो जो है अपने वर्क खुद करते हैं और दूसरों की, घर में और लोगों की भी हेल्प करते हैं। Although he is in a wheelchair, he wheels himself around the house dusting and polishing furniture and windows pane। देखा, तो वो जो है जबकि वो व्हील चेयर के ऊपर है, वो जो कज़न है मेरा, ही इज़ इन व्हील चेयर में है, उसके बाद भी वो जो है अपने व्हील्स पर पूरे घर के अराउंड घर में जाते हैं और हाउस की डस्टिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, पॉलिशिंग फर्नीचर की पॉलिशिंग करते हैं, और विंडो पेन्स जो होते हैं उनकी भी डस्टिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं। नाउ कम टू इट्स वोकेबलरी पोर्शन। रीड दिस सेंटेंस। टॉम वॉज एज बिग एज अ थंब। टॉम जो था वो इतना बड़ा था, इतना बिग था जितना कि एक थंब होता है। सो हियर टॉम्स हाइट इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू अ थंब। यहाँ पर टॉम की हाइट जो किससे कंपेयर की गई है? एक थंब से कंपेयर की गई है। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज़ कॉल्ड अ सिमली। तो इस तरह की जो फिगर ऑफ स्पीच होती है ये क्या कहलाती है? सिमली कहलाती है। तो चलिए देखते हैं। लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज सिमली? सो सिमली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स। तो सिमली एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जो कि डायरेक्टली कंपेयर करती है टू डिफरेंट थिंग्स को। चलिए, नाउ कम टू द पेज नंबर 61। चूज़ द करेक्ट सिमली फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे आपको बॉक्सेस में कुछ सिमलीज गिवन है और आपको जो है फिलअप में फिल करना है। नाउ फर्स्ट वन इज़ द न्यू बेबी वॉज एज टाइनी एज। तो न्यू बेबी इतना टाइनी था जितना कि एन एंट, एक चींटी होती है, ठीक है, जितना कि एक एंट होती है। नंबर 2, रिया वॉज एज टॉल एज अ जिराफ। तो रिया इतनी टॉल है जितना कि जिराफ होता है। नंबर 3, अर्जुन्स वॉइस वॉज एज मेलोडियस एज नाइटिंगेल। तो अर्जुन की जो वॉइस है इतनी मेलोडियस है जैसे कि एक नाइटिंगेल की होती है। माई ग्रैंड फादर इज़ एज वाइज एज एन आउल। मेरे ग्रैंड फादर इतने वाइज हैं जितने कि आउल होते हैं। द किंग वॉज एज ब्रेव एज अ लायन। तो किंग इतना ब्रेव है जितना कि एक लायन होते हैं। नंबर 6 देखिए, क्विक एज लाइटनिंग। इतना क्विक जितनी कि लाइटनिंग होती है, कोई लाइट होती है जितनी क्विक से, ठीक है। ऐसे ही द गोलकीपर कॉट द बॉल। और जो गोलकीपर था उन्होंने बॉल को कॉट करा, ऐसे कॉट किया जैसे कि क्विक एज लाइटनिंग। नंबर 7, अश्लेषा कीप्स एज बिजी एज अ बी थ्रू आउट द डे। सो अश्लेषा जो है वो इतनी बिजी रहती है जितनी कि बी रहती हैं पूरे दिन में। सो एज बिजी एज बी। मिस्टर थापा इज़ अ फिट एज अ फिडल इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑलमोस्ट 80 years old। तो मिस्टर थापा इतने फिट हैं जैसे कि एक फिडल होता है। नाउ दिस इज आवर ग्रामर पोर्शन। रीड दी सेंटेंसेस। हाउ विल यू ब्रिंग द कार्ट टू द वुड्स? नंबर 2, हु इज़ टॉकिंग टू द हॉर्स? इन द फर्स्ट सेंटेंस द स्पीकर वॉन्ट्स टू नो। स्पीकर जानना चाहता है द वे इन विच समवन विल ब्रिंग द कार टू द वुड्स। एंड इन द सेकेंड सेंटेंस द स्पीकर वॉन्ट्स टू नो। स्पीकर सेकेंड सेंटेंस में स्पीकर ये जानना चाहता है द नेम ऑफ द पर्सन टॉकिंग टू द हॉर्स। बोथ दी सेंटेंस आर क्वेश्चन। सो दोनों ही क्वेश्चन सेंटेंस जो है वो क्या हमारे क्वेश्चंस हैं। सो अ क्वेश्चन इज़ ए सेंटेंस यूज टू फाइंड आउट समथिंग। क्वेश्चन क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कुछ फाइंड आउट करना चाहता है। यू नो पंक्चुएशन मार्क हेल्प अस टू रीड एंड अंडरस्टैंड सेंटेंस क्लियरली। आपको पता है कि जो पंक्चुएशन मार्क होती है वो सेंटेंस को क्लियरली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है।
अ क्वेश्चन मार्क कम्स एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन मार्क होता है वो क्वेश्चन के एंड में आता है। आपको मैं बता देती हूँ, इस तरह से जो मार्क होता है इट इज़ कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। नाउ कम टू द पार्ट ए। Rewrite these sentences by putting a full stop or a question mark at the correct places. Remember, a sentence begins with a capital letter. तो आपको हमेशा याद रखना है कि सेंटेंस जो है वो किससे स्टार्ट होगा। तो सेंटेंस जो है हमेशा बिगिन होता है कैपिटल लेटर से। नंबर 1, वाई आर यू लोनली। तो यहाँ पर वाई है, इट मीन्स कि दिस इज़ अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि आप जो है अकेले क्यों हो। सो यहाँ पर हम जो है वाई का डब्ल्यू, क्योंकि एक सेंटेंस बिगिन है तो हम इसको क्या कर देंगे, कैपिटल लेटर के फॉर्म में लिख देंगे। एंड में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज दिस इज़ अ क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन सेंटेंस। नेक्स्ट इज ही इज़ अ क्लेवर लिटिल फेलो। सो ही भी हम यहाँ पे कैपिटल में राइट करेंगे एंड आफ्टर देन दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस, सो हम यहाँ पे एंड में फुल स्टॉप पुट कर देंगे। नेक्स्ट, प्लीज़ हार्नेस द हॉर्स फॉर मी। तो दिस इज़ ऑल्सो सिंपल सेंटेंस, तो यहाँ पे प्लीज़ का पी हम कैपिटल करेंगे एंड देन हम एंड में क्या लगा देंगे, एंड में हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। देन वी यूज़ फुल स्टॉप एट द एंड। सेम एज नंबर 4, वाई कैन आई नॉट सी द पर्सन टॉकिंग टू द हॉर्स। तो दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे वाई का यूज़ करेंगे, क्योंकि वाई जो है मतलब क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नंबर 5 इज़ हाउ फार इज़ द फॉरेस्ट फ्रॉम हियर फादर। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ मीन्स कि कितना दूर है फॉरेस्ट यहाँ से, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन लगा देंगे कि फादर यहाँ से फॉरेस्ट कितना दूर है, तो वी विल पुट, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वी विल पुट क्वेश्चन मार्क हियर। नाउ रीड दिस सेंटेंस केयरफुली। द वुड कटर वॉज कटिंग अ लॉग ऑफ वुड, देयर आर मैनी लॉग्स ऑफ वुड इन द कार्ट, डिड यू नोटिस द वर्ड्स लॉग एंड लॉग्स। तो यहाँ पर 2 वर्ड्स का यूज़ हुआ है, 2 वर्ड्स आर यूज हियर। यहाँ पर हमने देखिए लॉग ऑफ वुड का यूज़ किया और यहाँ पे लॉग्स ऑफ वुड का यूज़ किया। व्हेन अ नाउन टॉक्स अबाउट वन इट इज़ सिंगुलर। जब नाउन जो है किसी एक के बारे में टॉक करती है तो वो सिंगुलर नाउन होती है। व्हेन अ नाउन टॉक्स अबाउट मोर देन वन इट इज़ प्लूरल, मीन्स लॉग्स। तो जब नाउन किसी एक से ज़्यादा के बारे में बात करती है तो वो क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। You know the most noun from their plural from the adding s or es at the end. However, there are some nouns which change to their plural from differently. कुछ नाउन्स हैं जिसमें कि s और es को ऐड करके वो प्लूरल बन जाती हैं, और कुछ नाउन ऐसी हैं जो कि डिफरेंट तरीके से चेंज होकर के प्लूरल बनती हैं। नाउ लेट मी शो सम एग्जांपल्स। जैसे कि चाइल्ड है तो चाइल्ड का हमने क्या बना दिया, चिल्ड्रेन। फ्लाई, फ्लाइज। टूथ, टीथ। गूस, गीज। हाफ, हाफ्स। नाइफ, नाइव्स। लोफ, लोव्स। मैन, मैन। माउस, माइज। पार्टी, पार्टीज। विमेन, विमेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, डिफरेंट टाइप्स जो है मैंने नाउन को प्लूरल में चेंज किया। नाउ कम टू द बी पार्ट। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द करेक्ट नाउन फ्रॉम द टेबल अबव। अब ये कंप्लीट करना है सेंटेंस को। अ फ्लॉक ऑफ डैश स्वैम इन द पॉन्ड। तो फ्लॉक ऑफ गीज, यहाँ पे GEE ऐसे ही आ जाएगा। नंबर 2, 3 माइस। अब माउस तो सिंगल फॉर्म होती है, सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल क्या होता है, माइस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 गिवन है। सो माइस, 3 माइस रैन थ्रू द किचन। नंबर 3, 5 चिल्ड्रेन। यहाँ पे 5 मीन्स क्या हो गया, हमारे प्लूरल हो गया। सो 5 चिल्ड्रेन आर प्लेइंग
हमने यहाँ पे चाइल्ड का यूज़ नहीं किया. वी डोंट यूज़ चाइल्ड हियर, वी विल यूज़ चिल्ड्रेन बिकॉज देयर आर 5 इज प्लूरल. कि बहुत सारे बच्चों के बारे में बात हो रही है, 5 बच्चों के बारे में बात हो रही है. नंबर 4, मेगा कट दी एप्पल इनटू 2 हाफ्स. मेगा ने एप्पल को कितने हाफ में कट किए? 2 हाफ्स में. तो हाफ्स भी 2 हो गए हमारे, दैट्स वाई वी यूज़ हाफ्स. HALF, HALF का क्या बन जाता है? HALVES, हाफ्स. F को कट करके हम VES लगा देते हैं. आई ब्रश माई टीथ एवरी डे. अब आप एक टूथ को तो ब्रश नहीं करोगे, तो आप टीथ को ब्रश करते हैं. टीथ को ब्रश करने का मतलब है कि आप अपने सारे टीथ को ब्रश करते हैं. दैट्स वाई आई ब्रश माई टीथ एवरी डे. नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन. रिपीट दिस वर्ड विथ 2 डिफरेंट साउंड्स ऑफ द TH th आफ्टर योर टीचर. थ यूज़ करना है हमें. TH मीन्स थ. लाइक फिफ्थ, थैंक, थिन, थिंक, थर्ड, थर्स्ट, थॉर्न, थ्रोन, थ्रो, थम. था विद ब्लो साउंड. अब वो बजिंग साउंड में था, अब ये ब्लो साउंड में है. लाइक दैट, द नहीं दी बोलते हैं. दैट, दी, देयर, देन, देयर, दीज, दे, दोज, दो एंड दस. ठीक है. सो यहाँ पर हमने TH को कैसे साउंड करा? द की साउंड करी हमने. ठीक है. और यहाँ पर TH को हमने बजिंग साउंड किसकी करी? थ की साउंड करी. नाउ बी पार्ट, fill in the blanks using words from the box. Reread your sentence, allow the double check your choices. The policeman yelled. मतलब पुलिसमैन चिल्लाया. क्या चिल्लाया? क्या yelled किया पुलिसमैन ने? Stop thief. Thief. Don't forget to say thank to your grandmother. We have a rest on Thursday. So the options are given here. हमको इन्हीं ऑप्शंस में से ही इसे फिल करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. वी आर गोइंग टू दी डैश टू वॉच ए फिल्म. अब फिल्म हम थिएटर में वॉच करने जाते हैं. ठीक है. डू यू नो हाउ टू थ्रेड अ नीडल? नाउ कम, दिस इज स्पीकिंग and writing skills. So I have written one letter for you, your journal. Here is a page from your journal. Fill it up for today. First take some time to sit back and think before you start writing. इसमें आप अपनी कुछ एक्सपीरियंस भी राइट डाउन कर सकते हैं. तो यहाँ पे पहले डेट मेंशन कर देंगे, डे मेंशन करेंगे. आफ्टर देन डियर जर्नल, माई मूड टुडे वॉज वेरी गुड. Today I went to school in the morning and our teacher gave us a fun task. We enjoyed it a lot. We were taught about the solar system. We also played some games. The best part of today was the birthday celebration of my friend. Tomorrow I would like to go and visit my grandparents. So students, this is your notebook work. You have to write down all these work in your notebook. First one is difficult words. Amuse, sign. Afterwards, plenty, woodcutter, bridle, harness, gently, strangers. Now come to the new words. Plenty. Plenty means as much as he needed. As much as he needed. Second is make haste. It means hurry, बहुत जल्दी में. Woods. Woods means dense forest. Next is bridle. Bridle means the leather straps put on a horse head to control it. तो देखिए आपको
ए जो है एक लेदर की स्टेप्स होती हैं जो कि हॉर्स के हेड पर उसको कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती हैं। नेक्स्ट इज हार्नेस। हार्नेस मीन्स होता है लेदर स्टेप्स पुट अराउंड ए हॉर्स बॉडी सो दैट इट कैन पुल समथिंग। तो ये हॉर्स की बॉडी पे लगाया जाता है, ठीक है, जिससे कि कुछ पुल कर सके वो, दैट इट कैन पुल समथिंग। नेक्स्ट इज अम्यूज। अम्यूज मीन्स कीप समवन हैप्पी एंड बिजी। एंड साइन मीन्स होता है ब्रीदिंग वेरी डीपली व्हेन सैड और टायर्ड। कहते हैं ना लंबी सांस ली, बहुत ब्रीथ दिया, लॉन्ग ब्रीथ ली हमने सैडनेस से। सो नेक्स्ट इज दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट with your book work. So now your chapter is finished. Thank you.